दोस्तों स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह मुद्दा है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए डेट बता दी गई है, वर्ग 1 की भी, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भी, लेकिन स्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम अभी तक ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा सोशल मीडिया में चीजें चली थी पत्रकारों के साइड से कि वर्ग 2 का इस प्रकार का कुछ हो सकता है, वर्ग 3 का इस प्रकार का कुछ हो सकता है, वर्ग 1 का इस प्रकार का कुछ हो सकता है, उसी बेसिस पे पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। तो आज एक बहुत ही अहम बात करने के लिए आप सभी के समक्ष में आया हूं और एससीईआरटी ऑफिस गया था मैं। वहां से बहुत सारी जानकारियां निकल के आई हैं और सिलेबस में कुछ नए पॉइंट्स भी जोड़े गए हैं उनके द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, वो ऐसा कह रहे हैं। अब ये कंफर्म है कि नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि इसको एकदम कंफर्म मान के मत चलिए, लेकिन मैं जितनी जानकारी जुटा करके आया हूं, जितनी जानकारी मुझे पता चली है और जितना फिर मैंने दूसरे एग्जाम्स का एनालिसिस किया है जो मैच खाते हैं इस स्ट्रक्चर से, उसके बेसिस पे बहुत सारी बातचीत करनी है मेरे को आप सभी से। लेकिन डर भी लगता है मेरे को शिक्षक भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर कुछ बोलने में, क्योंकि दो अलग अलग पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष ऐसा है जो हमारी बातों को सुनता है, समझता है और ये भी समझता है कि जो टीचर्स हैं ये हमारे फेवर में भी काम कर रहे हैं, मतलब कि इनको भी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को स्ट्रक्चर और सिलेबस जो है वो बता दिया जाए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि भाई जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको सही समय पर सारी चीजें मिल जाएं, हमको भी पढ़ाने में सहूलियत हो जाए, उनको भी पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, एक सही दिशा में तैयारी हो पाए। तो एक पक्ष हमारा साथ देता है हर चीज में, वो समझता है कि भाई जो भी है, टीचर्स जो हैं, कोचिंग वाले जो हैं, ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हित छिपा हुआ है। दूसरा पक्ष ऐसा है जो एकदम अलग ही चिढ़ रखता है कोचिंग वालों से। कोचिंग वाले कुछ भी बोलें, चाहे कोई भी कोचिंग वाला हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोचिंग वाले कुछ भी बोलें उसको नहीं सुनना है, उसको नकारना है। हम पहले भी बोल रहे थे जैसे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा इसी साल होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, जो रिजर्व डेट है उसी में होगी, जानकारी हमको मिली है। लेकिन एक पक्ष तो इस बात को मान रहा था, तैयारी भी कर रहा था, एक पक्ष जो है वो हमेशा से नकारता ही है, क्योंकि उसके मन में डाल दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि ये अपने फायदे के लिए ऐसा कहते हैं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के आप सभी से ये निवेदन भी कर रहा हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। मैं किसी भी जानकारी को एकदम ऑथेंटिक नहीं बोल रहा हूं कि यही होगा यही होगा। मैं मेरे से जुड़े बच्चों के लिए आया हूं, जो बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं, जो बच्चे जानते हैं कि सर हमारे भविष्य के लिए खड़े रहते हैं, हर जगह जहां जहां बोलते हैं सर आते हैं। तो मैं जो जानकारी जुटाया हूं, क्योंकि मुझको भी लगता है कि भाई मैं इतना पढ़ा रहा हूं तो कम से कम जानकारी मेरे पास ऑथेंटिक हो, एक संभावना भी ऐसी हो कि आगे जाकर के उसके सही होने का थोड़ा मोड़ा कोई औचित्य तो निकले, ताकि मैं उस डायरेक्शन में पढ़ा सकूं, हमारी जो टीम है उस डायरेक्शन में पढ़ा सके, और बच्चे भी जो पैसा दिए हैं, बच्चे समय दिए हैं, उनको सही कंटेंट और जो चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, जो सही सिलेबस है वो मिल सके। इसीलिए हम भी प्रयास में लगे हुए हैं कि कहीं से स्ट्रक्चर और सिलेबस जल्दी से व्यापम जारी कर दे। तो इसी खोज में मैं एससीईआरटी गया हुआ था, क्योंकि पिछले बार भी एससीईआरटी गया था तो कुछ बातें मुझे सुनने को समझने को मिली थी नए सिलेबस को लेकर के, नए स्ट्रक्चर को लेकर के। तो कल मैं गया था तो वहां पर बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, थोड़ा सा शॉकिंग भी था। मैं खुद भी शॉक हूं कि ऐसे कैसे इन विषयों को शामिल किया गया है, और अगर किया गया है तो जितना जल्दी हो सके व्यापम के द्वारा फिर जारी करना चाहिए स्ट्रक्चर सिलेबस। क्योंकि अगर बदलाव कर रहे हो आप थोड़ा सा बड़े तौर पे, तो फिर नए स्ट्रक्चर को, नए सिलेबस को जितना जल्दी हो सके जारी करिए, वरना अगर 1-1.5 महीना पहले जारी करेंगे तो ये तो फिर अन्याय हो जाएगा बच्चों के साथ में। तो मैं सारी बातचीत करूंगा, खास करके वर्ग 3 को लेकर के मुझे जो जानकारी मिली है और जितना मैंने फिर एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे किया, तो जैसे महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है उसी से थोड़ा मैच खाता मुझे सिलेबस दिखा, तो महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस को मैंने पकड़ा, उसका एनालिसिस किया कि वहां पर क्या क्या होता है। उसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्स मैंने उठाए, शिक्षक भर्ती के पुराने सिलेबस को मैंने उठाया, तो बहुत कुछ एनालिसिस करके मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। उन सारी बातों को आपसे साझा करता हूं, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि इसको एकदम ट्रू मान करके
इसी को ये नहीं कि मार्केट में फैला रहे हैं कि रवि सर बोले हैं, रवि सर बोले हैं। मैं जो जानकारी मिली है मैं चाहता हूं कि साझा कर दूं ताकि आप थोड़ा सा सचेत रहें चीजों से और आप तैयारी में लग जाएं। कम से कम नया स्ट्रक्चर, नया सिलेबस नहीं आ रहा है तो इतनी तैयारी तो हो जाए, नया स्ट्रक्चर नए सिलेबस के आते तक 70-80% तैयारी हो जाए, ताकि नया स्ट्रक्चर में कुछ नया बदलाव होता है तो 20-25% सेक्शन पे जो काम नहीं हो पाया है वो विज्ञापन आने के बाद भी किया जा सके, वो नोटिफिकेशन आने के बाद भी किया जा सके। इतनी तैयारी तो कर लें आप। इसीलिए मैं थोड़ा सचेत करने आया हूं आप लोगों को। जैसा कि आप सभी ने कुछ महीनों पहले नवभारत में देखा था, नवभारत में ही छपी थी खबर और किसी न्यूज़पेपर में खबर नहीं छपी थी। नवभारत में खबर छपी थी कि वर्ग 3 का जो स्ट्रक्चर है, वर्ग 3 का जो स्ट्रक्चर है, सहायक शिक्षक के लिए जो परीक्षा होगी ये 100 प्रश्नों की होगी। 100 प्रश्नों की, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये तो खैर होना ही है क्योंकि व्यापम ने यह तय कर दिया कि प्रत्येक पेपर वो 100 अंकों का ही लेगा। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रत्येक पेपर वो 100 अंकों का लेगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर देगा, गलत के लिए 0.25 माइनस करेगा और समय होगा 2 घंटे का। तो ये तो हमको पहले से ही पता था कि सहायक शिक्षक का एग्जाम हो, चाहे शिक्षक का हो चाहे व्याख्याता का हो, ये 100 प्रश्नों में ही होने वाला है, 100 अंकों का ही होगा। लेकिन नवभारत में जो खबर छपी थी उस खबर में क्या आया हुआ था, उस खबर में यह आया हुआ था कि 150 को 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है। 150 को 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है, यह आया था। अब 150 को 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है तो 150 में सीडीपी हुआ करता था, 30 का गणित हुआ करता था, 30 का हिंदी, 25 का अंग्रेजी, 25 का ईवीएस, 20 का, 10 का कंप्यूटर और 10 का होता था सामान्य ज्ञान। ऐसा 150 का स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये 150 का स्ट्रक्चर हुआ करता था। सीडीपी 30 से कम होकर 20 में आ गया, गणित 30 से कम होकर 20 में आ गया, हिंदी 25 से कम होकर 17 में, अंग्रेजी 25 से कम होकर 17 में, ईवीएस 20 से कम होकर 13 में, कंप्यूटर 10 से कम होकर 7 में और ये जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, ये 10 से कम होकर 6 में। ऐसी खबर छपी थी पेपर में। ये 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर ऐसा बताया गया था। और किसी पेपर में मुझे याद नहीं है कि आया था कि नहीं आया था। एक पेपर का मुझे याद है खबर की, उस पेपर में ये जानकारी आई थी, वो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। उसके बाद से सारे कोचिंग वालों ने इसको सही मान लिया कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वर्ग 3 की तैयारी बच्चे इसी पैटर्न में करने लग गए कि वर्ग 3 का तो ये फिक्स है कि यही होगा। वर्ग 2 के बारे में खबर छपी थी, वर्ग 2 के बारे में खास करके गणित विषय को लेकर के खबर छपी थी और किसी विषय को लेकर के खबर नहीं छपी थी, केवल गणित विषय को लेकर के खबर छपी थी कि 70 नंबर का गणित आएगा और 30 नंबर में सीडीपी आएगा, आपका हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी आएगा, इसके बाद कंप्यूटर देखने को मिलेगा और लास्ट में आएगा एक आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। 70 का गणित आएगा। 70 के गणित में 7 सेक्शन होंगे, उसमें यह भी लिखा गया था 7 सेक्शन होंगे। यह जानकारी भी कुछ दी गई थी कि गणित का इतिहास, इसके बाद अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, ऐसे करके 7 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन 10-10 नंबर का, 70 नंबर का यह होगा। सीडीपी जो होगा उसमें बताया गया था कि 10 नंबर का होगा, 5 का हिंदी, 5 का अंग्रेजी, 5 का कंप्यूटर और 5 का सामान्य ज्ञान। ऐसी खबर छपी थी। सारे कोचिंग वालों ने इसको सही मान के इसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि ऑफिशियल कोई डेटा था नहीं और न्यूज़पेपर भी, ये नवभारत भाई अच्छा पेपर है तो उस पेपर को हम ऑथेंटिक मान के तैयारी कर रहे थे। तो कल मैं जब गया था और अभी खबरें, अब इसी को कोचिंग वालों ने इतना प्रमोट कर दिया, सारे कोचिंग वालों ने इतना प्रमोट कर दिया, पूरा वो बना बना के इतना प्रमोट कर दिया कि बच्चों के जहन तक में बस गया कि सहायक शिक्षक का ऐसा ही होगा और शिक्षक का ऐसा होगा। हम भी इसी पैटर्न में पढ़ा भी रहे थे। सामाजिक विज्ञान की क्लासेस भी जो हम ले रहे थे उसमें भी 70-30 का फॉर्मूला लेकर चल रहे थे हम। 70 में पूरा जीएस और 30 में ये सब सेक्शन हम पढ़ा भी रहे थे इसी पैटर्न में। और ऐसा नहीं कि जो मैं जानकारी जुटाया हूं, जो जानकारी मुझे मिली है वो बहुत ज्यादा अलग है। ये सब चीजें तो पढ़नी ही है। ये तो जानकारी ट्रू है कि 100 प्रश्नों का ही पेपर होगा, 100 प्रश्नों का ही पेपर होगा, ये तो ट्रू है जानकारी। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है अब उसको सुनिए। वर्ग 3 को लेकर के जानकारी मुझे मिली है, खास करके उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया और जो जानकारी मिली उसमें यह बताया गया, पहला पॉइंट तो कि रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, रीजनिंग को भी, तर्क शक्ति वगैरह भी जोड़ा गया है, ऐसा उनका कहना था। रीजनिंग उसको बोलते हैं। तो पहली बात रीजनिंग को जोड़ा गया, ऐसा उनका कहना था। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है मेरे को नहीं पता भाई, मैं सचेत कर रहा हूं आप लोगों को। रीजनिंग को जोड़ा गया।
जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, उसी में रीजनिंग का एक सेक्शन ऐड किया गया है। सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में ही रीजनिंग का एक सेक्शन को ऐड किया गया है। अच्छा, मैं 4-5 महीना पहले ही मुझे फील हुआ था इस चीज का कि रीजनिंग को जोड़ सकता है सीआरटी इस बार, क्योंकि रीजनिंग आजकल सारे एग्जाम्स में आ रहा है, जिनमें नहीं था उसमें भी आ रहा है। आप देखे होंगे जैसे केवी वगैरह के एग्जाम हुए थे, देखना उसमें रीजनिंग को डाल दिया था, मैथ्स को डाल दिया था। जो पहले जहां पे मैथ्स और रीजनिंग नहीं हुआ करता तो वहां पर भी मैथ्स और रीजनिंग आ रहा था। केवी के एग्जाम और भी जो एकलव्य वाला जो एग्जाम हुआ था, एमआरएस वाला, वहां पर भी कुछ चीजें बढ़ाया था। तो मैं बच्चों को बोलता था कि नया स्ट्रक्चर बना तो रीजनिंग के होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि एससीईआरटी अगर सिलेबस बना भी रहा होगा तो दूसरे एग्जाम्स को, सेंट्रल के एग्जाम को भी देखा होगा वो, कि शिक्षक के क्षेत्र में ये जो सहायक शिक्षक, शिक्षक या इस फील्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, इस फील्ड के जो पद होते हैं, उसमें रीजनिंग वगैरह रहता है कि नहीं रहता है, ये सब कहीं ना कहीं एनालिसिस तो वो किए होंगे। तो ये बात सुनने में आई है कि रीजनिंग जो है वो आ रहा है इस बार, सहायक शिक्षक में तो आ रहा है, उनका ऐसा कहना था। जीएस में 1-2 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे नवीन शिक्षा नीति वगैरह को ऐड किया गया है। ये तो पहले भी बोले थे, खैर ये तो मैं पिछले बार जब गया था टेट के मुद्दे को लेकर के, तो नवीन शिक्षा नीति वगैरह के टॉपिक्स को ऐड किया गया है। अच्छा, एक बात समझना, जब पिछले बार टेट के मुद्दे को लेकर के जब मैं गया था एससीईआरटी, तो वहां पर एक सर ने बोला था कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए, हम नवीन शिक्षा नीति वगैरह डाले हैं, उनका कहना था। अब नवीन शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डाले हैं, तो मेरे को एक बार मन में आया था कि 6 नंबर का जीएस आना है, 6 नंबर का जीएस है, उसमें क्या ही नवीन शिक्षा नीति को डाले हो। मेरे मन में आया था ये बात कि जीएस केवल 6 नंबर का है, तो उसमें नवीन शिक्षा नीति का मतलब ही क्या है डालने का। ऑलरेडी इसमें पूरा इंडियन जीएस, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस भरा पड़ा है, फिर आप नवीन शिक्षा नीति वगैरह के टॉपिक डाल रहे हो और 6 ही नंबर का जीएस आना है। तो मेरे मन में सवाल तो बहुत उठे थे, लेकिन मैं कुछ बात नहीं कर पाया था ना किसी और से, क्योंकि इतना पढ़ा रहा हूं मैं कि कहीं ना कहीं सिलेबस तो मेरे दिमाग में चलते ही रहता है हर एग्जाम का। जैसे उन्होंने बोला ना नवीन शिक्षा नीति को डाले हैं, ये पुरानी बात बोल रहा हूं, जब मैं टेट के मुद्दे को लेकर एससीईआरटी गया था तब उन्होंने बोला था नवीन शिक्षा नीति डाले हैं, तो मेरे मन में आया था ऐसे कैसे कर दिए हैं यार, 6 नंबर में इतना सारा डाल दिए हैं। लेकिन कल जो जानकारी मिली उसमें सामान्य ज्ञान का पोर्शन को बढ़ा दिया है। कल जो जानकारी मिली है उसमें सामान्य ज्ञान के पोर्शन को बढ़ा दिया है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर सेट हुआ है। एक ओवरऑल बता रहा हूं मैंने कुछ बातें नोट की हैं, वो आपको बताता हूं मैं। कुछ मेरा एनालिसिस भी है, ध्यान रखिएगा उसमें। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो बनने की संभावना है सहायक शिक्षक के लिए। सुनिएगा, हिंदी जो है ये 15 नंबर का, हिंदी 15 नंबर का, अंग्रेजी 10 का, अंग्रेजी 10 का, गणित 15 का, गणित 15 का, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन ये 10 का, ये सेक्शन हो गया। इसके बाद सीडीपी 15 का, सीडीपी 15 का। इसके बाद जो है, अच्छा इसको रखा है भाग अ में, ऐसा भी समझ में आ रहा है, भाग अ में इसको रखा है। इसको रखा है भाग ब में, सीडीपी वाले को भाग ब में रखा है, ये समझ में आ रहा है। और भाग स में जो रखा है ये सामान्य अध्ययन को रखा है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। ये कितने नंबर का दिख रहा है? 35 नंबर का। लेकिन ट्विस्ट है, अभी 15, 15, 30, 40, 50, 50 और 15 65, बचा 35 नंबर। 35 नंबर का जो सामान्य अध्ययन रखा है ना, इसमें 15 का तो जीएस है, 15 का जीएस, जिसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस वगैरह सब है। इसी में नवीन शिक्षा नीति को डाला है जहां तक संभावना है। 15 का है रीजनिंग, इसमें 15 का है रीजनिंग, 15 का है रीजनिंग, और बचा 5 का है कंप्यूटर, बचा 5 का है कंप्यूटर। ऐसा 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर ऐसा मुझे समझ में आया, जितना मैंने बात किया है, जितना मुझे खुद का भी अनुभव, जितना मुझे बात करने से समझ में आया है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं अपन ऐसा कुछ लेके चल रहे थे, सीडीपी 20, लेकिन सीडीपी यहां पे 15 है। अपन मैथ्स को 20, लेकिन मैथ्स भी यहां पर 15 है। हिंदी अंग्रेजी 17, लेकिन हिंदी का यहां पे 15, अंग्रेजी का कम कर दिया 10। ईवीएस 13, लेकिन ईवीएस को यहां पे कर दिया है कितना? 10। कंप्यूटर 7, कंप्यूटर को कर दिया है 5, और ये जो जीएस 6 था, जीएस 15, रीजनिंग को जोड़ के 15 रीजनिंग का बढ़ा दिया है। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मैं वापस से वही बोलूंगा यार, गाली तो बकना मत मेरे को, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए गया था, मेरे अपने फायदे के लिए मैं गया नहीं था। ऑलरेडी भगवान की कृपा से बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, भगवान की कृपा है, हमारे टीम की मेहनत है, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं।
शिक्षक भर्ती के ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, हर बैच भगवान की कृपा से सफल होते हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, हर सिलेबस को अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं दोबारा पढ़ लेंगे इस बैच में बैठ के, इस विषय को बैठ के पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल की वैलिडिटी है, 2 महीना और बढ़ा दो सर, ले लो यार, 3 महीना और बढ़ा दो, ले लो यार, ये टॉपिक नहीं हुआ था सर, इसका वीडियो दे दो, चलो। एक एक टॉपिक, मतलब कि बच्चे लिखे रहते हैं कि लाभ हानि में वो सर वो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन को आपने बोला था पढ़ाऊंगा, वो छूट गया था सर, उसका क्या करना है। ऐसे टॉपिक से याद रहते हैं बच्चों को, सोचो इतना पढ़ाते हैं, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी क्या नहीं पढ़ाते हैं। तो हम मेहनत करते हैं, तो हमको ऐसा नहीं कि हम अपना मार्केट बनाने के लिए कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बच्चे आ रहे हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी तो करनी पड़ेगी, खाली हाथ ऐसा बैठ करके वेट करने में तो कुछ होगा नहीं, तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। और हमने पिछले 2-3-4 सालों में शिक्षक भर्ती के लिए जितना काम किया है, जितना एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस, उस काम के बेसिस पे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे तो हमसे जुड़ेंगे ही, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे। तो ये मैं कोई मार्केट बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, जितनी जानकारी मुझे मिली उस जानकारी के बेसिस पे मैं आपको सचेत करने आया हूं। अब आप क्या करिए, पढ़ना वही सब है, देखिए पढ़ना वही सब है, रीजनिंग वगैरह हो सकता है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले, ये रीजनिंग। तो वर्ग 3 का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ। ये मेरा भी एनालिसिस है, मेरा अनुभव प्लस जानकारी, मेरा अनुभव जो है वो, और साथ में जानकारी जो मिली है मेरे को SCERT से, ये जानकारी मिली है जो, इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको। नवीन शिक्षा नीति वगैरह जोड़े हैं, वो जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में नवीन शिक्षा नीति वगैरह जोड़े हैं, वो ऐसा कुछ होगा। मुझे पहले ही था कि 6 नंबर का जीएस रखना कहीं ना कहीं ये अपने आप में बेकार बात है। 6 नंबर में क्या ही पढ़ेगा बच्चा यार, जीएस को क्या पढ़ेगा वो, भूगोल, संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर, क्या क्या पढ़ेगा 6 नंबर में यार। वो जीएस मतलब तो बहुत वृहद होता है अपने आप में, क्या क्या पढ़ेगा 6 नंबर में वो। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब जो भी था, जो खबरें उस समय चल रही थी, देखो शिक्षक भर्ती को लेकर के हर एक महीने में अलग अलग पत्रकारों ने अलग अलग कहा है, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग आया है, कभी किसी न्यूज़पेपर में कुछ आया है, कभी उनका भी क्या गलती, जो जानकारी उनको मिलती थी वो छाप देते थे। अब मुझे ये जानकारी मिली तो मैं भी छाप दिया हूं। तो ये वर्ग 3 की जानकारी मुझे मिली है। अब मैं ये नहीं बोलता भाई कि ऑथेंटिक है कि आप ऐसे ही तैयारी करो, मैं आपको सचेत ये कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन मान लो एकदम गिरी हालत में, समझना बात को, एकदम गिरी हालत में अगर नोटिफिकेशन एकदम गिरी हालत में, अक्टूबर में एग्जाम एकदम गिरी हालत में अगस्त में आया, मान लो नोटिफिकेशन एकदम गिरी हालत में अगस्त में आया, एकदम गिरी हालत में अगस्त में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में आया नोटिफिकेशन, तो क्या करोगे आप? तो कम से कम इसको पढ़ लो, 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 जीएस में पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो। अरे रीजनिंग को छोड़ो, चलो रीजनिंग छोड़ दो, मत पढ़ो रीजनिंग को, रीजनिंग नहीं था सर, इसके बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं हम, तो कर दो इसके बेसिस पे ही। इसके बेसिस पे करोगे तो रीजनिंग छोड़ के बाकी तो सब तैयारी हो ही रही है आपकी। तो कम से कम नोटिफिकेशन एकदम गिरी हालत में मान लो अगस्त में दिया, मान लो, होना नहीं चाहिए ऐसा, जल्दी जारी करना चाहिए, मान लो अगस्त में दिया, अगस्त में मान लो नोटिफिकेशन दिया, तो कम से कम इतनी तैयारी तो हो कि सर 80% 90% तैयार है, जो एक्स्ट्रा ऐड करेगा करने दो, देखा जाएगा, पढ़ देंगे हम, ऐसा स्थिति हो। ये सचेत करने के लिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको। वर्ग 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए हैं ज्यादातर, लेकिन ये बोल रहे थे रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा सबको, सबको पढ़ना पड़ेगा। वर्ग 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वर्ग 1 की जानकारी मेरे को थोड़ी सी मिली थी। वर्ग 1 में 60 और 40 लिखा था, उसमें 60 और 40 बता रहे थे। 60 में आपका विषय आएगा और 40 में 2 पार्ट तोड़ा हुआ था, 15 सीडीपी के लिए, और 25 में बोल रहे थे सब कुछ आएगा। 25 में भाषा भी आएगा, और इसमें आपका जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन में भाषा भी आ जाएगा, थोड़ा सा रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, उनका कहना जो था वो बता रहा हूं। और साथ में जो आपका कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर जो साथ में आपका कंप्यूटर हो गया, और जो सामान्य ज्ञान हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा, सामान्य ज्ञान वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। वर्ग 1 की बात कर रहा हूं। वर्ग 1 में 60-40 बता रहे थे, 40 में भाषा, रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, ये सब मिला मुलू के 25 प्रश्न बता रहे थे, 15 सीडीपी का बता रहे थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ऐसा कुछ लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है। ऐसा ही कुछ बता रहे थे, 15-25 ऐसा कुछ बता रहे थे। और बाकी ये जो 60 नंबर का है, ये पूरा आपका विषय से संबंधित आएगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि वर्ग 2 में भी फिर इसी को कॉपी करेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। वर्ग 2 का मुझे कोई जानकारी नहीं मिला है, पहले बता रहा हूं मैं।
मुझे लेकिन लग रहा है फिर इसी तरीके से वर्ग 2 को ही बनाएगा 60-40 में, जो मुझे लग रहा है 40 में वही करेगा जो यहां पे कर रहा है, 40 में वही करेगा, बचे 60 में जो है वो अपने विषय को देगा, मुझे जो लग रहा है। अब एक बात मैंने ये भी पूछी थी कि साइंस का पद आएगा कि नहीं, विज्ञान का पद आएगा कि नहीं। देखो वर्ग 2 का सिलेबस बताने के पक्ष में इसलिए भी नहीं थे ना क्योंकि वर्ग 2 में अलग अलग विषय का सिलेबस अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए एक ओवरव्यू नहीं दे पा रहे थे वो। ऐसा मुझे कोई जानकारी दिखाई नहीं है भाई कि लेटर में किए देखो ऐसा, वो बात व्यवहार में थोड़ा मोड़ा जानकारी की, इस प्रकार के चेंजेस किए हम, वो चेंजेस बताए उन्होंने थोड़ा मोड़ा, और हमने जो एनालिसिस किया है, जो हमारा अनुभव है, हमारी टीम का जो अनुभव है, हमने जो पूरा देखा ताका, जो हमने पुराने एग्जाम्स को उठा करके, तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे। वो निष्कर्ष मैंने आपको इससे पिछले वाले स्लाइड में बताया है। क्योंकि देखना ना, महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था ना, महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था, महिला पर्यवेक्षक में भी ऐसा ही कुछ है। महिला पर्यवेक्षक में देखना ना, 100 में 40 प्रश्न आते हैं सामान्य अध्ययन के 40, उसमें आपका देखना ना 15 से 20 प्रश्न होते रीजनिंग के, और बचे 20 प्रश्न के आसपास जीएस के रहते हैं। तो उसमें सामान्य अध्ययन लिखा रहता है। महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस को देखना, सामान्य अध्ययन वहां पर भी लिखा रहता है, लेकिन उसके अंतर्गत करीबन 15 से 20 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं उसमें। तो वैसा ही कुछ मेरे को लग रहा है। बाकी फैकल्टी से मैंने चर्चा भी की कुछ लोगों से, तो यही सब बता रहे हैं। वर्ग 2 का सिलेबस पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। वर्ग 1 का एक पैटर्न बता रहे थे कि 60-40 जैसा पैटर्न है, 40 में 15 का सीडीपी हो सकता है, मेरा अनुभव है 25 का ये सब रहेगा। विज्ञान विषय का पद आएगा कि नहीं, मैंने ये भी पूछा था, तो ये सब जानकारी उनको नहीं रहती है भाई, किस विषय के पद आएंगे किसके नहीं आएंगे। हमारा काम है जो स्ट्रक्चर और सिलेबस बना के देना, हमने व्यापम को दे दिया, व्यापम जब जारी करेगा तब करेगा। अब हमारा काम क्या होगा, समझो बात को, हमारा काम ये होगा कि व्यापम से जाकर के पूछे कि विज्ञान के पद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वर्ग 2 में जैसे गणित का सिलेबस चलो फिर भी हम पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान फिर भी हम पढ़ रहे हैं, विज्ञान वाले पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इंग्लिश वाले क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मेरा विषय इंग्लिश है वर्ग 2 में, मैं क्या पढ़ूं सर, क्या 60 में नंबर का पूरा इंग्लिश पूछेगा, 70 नंबर का पूरा इंग्लिश पूछेगा भी तो क्या क्या पूछेगा सर। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं वर्ग 2 को लेकर के, तो डाउट्स बहुत सारे हैं। पद ही कंफर्म नहीं है कि किस विषय के पद आएंगे। वर्ग 1 को लेकर के भी कुछ विषयों के पदों में कंफर्मेशन नहीं है अपने पास। तो ये अपना काम बनता है कि अपन व्यापम जाएं, और जब एससीईआरटी भेज चुका, इतना पहले जमाना हो गया भेजे यार, तो व्यापम को जारी करने में क्या समस्या हो रही है। या तो मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी को बोलिए, व्यापम को बोले भाई सिलेबस दिखाए हमको, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, उनको बोलिए, गुहार लगाइए कि भाई सिलेबस तो दिलवा दो पढ़ने के लिए। ये सब चेंजेस अगर लास्ट में करके दोगे तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो थोड़ा तो सीरियस होकर के अपन को एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और जाकर के गुहार लगानी पड़ेगी भाई कि हमको सिलेबस दे दो। सिलेबस देने में क्या दिक्कत है भाई, आपको कौन से विषय के पद हैं ये बताने में क्या दिक्कत है। अधर में लटका दी हो आप, तो हमको अधर में लटका दी हो कि इसके पद आएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इंग्लिश वाले कैसे पढ़ें वर्ग 2 के लिए, गणित में क्या क्या आएगा, निर्देशांक ज्यामिति के भी शामिल होने की बात चल रही थी, ये भी बताए थे। एक पॉइंट ये भी छूट गया बताना आप हमको, निर्देशांक ज्यामिति वगैरह भी ऐड होगा, देखना निर्देशांक ज्यामिति वर्ग 3 में भी बोल रहा हूं, वर्ग 2 में तो होगा ही, वर्ग 3 में भी बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह भी ऐड करेगा देखना। तो ये मेरी जानकारी और हमारा जो अनुभव है उसके बेसिस पे हम आपको बताया हूँ यार। आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए, लेकिन थोड़ा सा सम्मान रखिएगा संस्थान का हमारा, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, और जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके लिए आए हैं। तैयारी करते रहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अपन कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं तभी तो जा रहे हैं आ रहे हैं यार, इतना बिजी शेड्यूल में हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश करते रहिए कि जारी हो जाए जल्दी ही नोटिफिकेशन। पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई ये करके रखिए, आएगा वही सब, एक आध सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, लगभग बाकी चीजें वही हैं, एक आध सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। तो रीजनिंग का सेक्शन, क्योंकि अभी सेंट्रल के एग्जाम्स में भी रीजनिंग ऐड कर दिया था, तो मुझे लग रहा है रीजनिंग ऐड करेगा वो, और जितना जानकारी मिला उसके बेसिस पे तो रीजनिंग ऐड हो रहा है। तो तैयारी करिए भाई अपनी। वर्ग 2 को लेकर के मैं थोड़ा जानकारी जुटाता हूँ, और वर्ग 2 में क्या पद हैं क्या नहीं है, थोड़ा मैं जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूँ। वर्ग 3 को लेकर के तो जानकारी थोड़ी पुख्ता है मेरी, वर्ग 2 को लेकर के जानकारी मैं जुटाता हूँ। वर्ग 1 को लेकर के भी 60-40 का पैटर्न लगभग तय है, 60-40 में ही पूछेगा वर्ग 1 में भी, 60-40 ही चलेगा वर्ग 1 में भी। तो वर्ग 2 को लेकर के जानकारी मैं थोड़ी जुटाता हूँ। वर्ग 3 वाले थोड़ा तैयारी करिए भाई, ये कम से कम ये जो विषय हैं, ये विषयों को तैयार कर लीजिए। विषय का यहाँ पर वेटेज अलग है, यहाँ पर वेटेज मैं अलग लिखा हूँ, तो विषयों को तैयार कर लीजिए कम से कम। वेटेज का ऊपर नीचे मैटर समझ में आ जाएगा अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध नया सेक्शन ऐड किया तो अपन पढ़ भी लेंगे, लेकिन अभी तैयारी छोड़िए मत। और ऐसे संस्थान से जुड़िए जो सक्षम हो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में,
आपको पूरा कराने में इतना अनुभव हो फैकल्टी के पास कि 10 घंटे खड़े होकर कोई नया विषय पढ़ा दे तो उस 10 घंटे में ही आपका मैक्सिमम पार्ट एग्जाम में बन जाए, ऐसे संस्थान से जुड़िए। राह चलते संस्थान से मत जुड़िए, इस चीज को समझिए। ये एकदम खुला बोल रहा हूं मैं कि ऐसे लोगों से जुड़िए जो सक्षम हो कि सर रीजनिंग जुड़ गया तो आप 10 घंटा पढ़ा दो हमको एक दिन में, और वहां 10 घंटा ऐसा पढ़ाओ कि लगभग 80-90% वहां से आ जाए हमारा। ऐसा पढ़ाओ हमको 10 घंटे में, इतना अनुभव आपके पास होना चाहिए सर, तब हम जुड़ेंगे आपसे, तब हम आपके पास रुकेंगे। समझ आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान से करो चीजों को और एकदम लग करके तैयारी करो। सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य अध्ययन, गणित, समझ आ रहा है? इन विषयों को रगड़ करके पढ़ करके बैठ जाओ। जितना अभी आपके पास सिलेबस है उतना तो पढ़ के बैठो, 10, 20, 25% जो एक्स्ट्रा आएगा उसको बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हो भी जाएगा। लेकिन अभी का समय को खराब मत करो, किसी भी हालत में खराब मत करो, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम होगा, देखना उसके आगे नहीं बढ़ाएगा एग्जाम को। तो पढ़ करके रगड़ करके बैठो यार। और आप क्या सोचते हो कमेंट करो, शेयर करो। समझ आ रहा है? आप क्या सोचते हो बताओ। ये हम जितनी जानकारी हमारे पास थी वो बताए हैं, अब आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं बताइए। क्या आप सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम कोशिश करेंगे, व्यापम जाएंगे एक बार और जा करके एक वैलिड मांग रखेंगे कि भाई हमारा नॉर्मल सी बात है भाई कि आप सिलेबस को दे दो यार, कम से कम हम तैयारी करें उस हिसाब से, हम तैयारी करवाएं उस हिसाब से। और सिलेबस जारी करने में क्या ही दिक्कत है आपको? समझ नहीं आ रहा है हमको, क्या ही दिक्कत है भाई? सिलेबस देने में क्या दिक्कत? सिलेबस तो देना है आपको, जो लेने वाले हो अक्टूबर में वो तो लोगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ बदलाव होगा, कि कुछ क्या मनसा है आपकी, बता दूं आप अक्टूबर में एग्जाम लेने वाले तो सिलेबस देने में क्या दिक्कत है? और सिलेबस इसलिए मांग रहे क्योंकि बदलाव हुआ है। पुराना सिलेबस ही कॉपी होता तो हम मांगते भी नहीं, हम तो तैयारी में लग जाते। हमको बस ये बता दो किस विषय के पद आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और सिलेबस स्ट्रक्चर बता दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे अक्टूबर में आपसे मिलेंगे एग्जाम देने के टाइम पे। तो सिंपल सी मांग रखेंगे, मैं खुद जाऊंगा और भी फैकल्टीज जाएंगे, हमारे कुछ बच्चे जाएंगे और मांग रखेंगे। बाकी ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, इसमें आप क्या सोचते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मैं आप ही लोगों के लिए जा रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। डेली बच्चों से बात भी करता हूँ मैं, जितना बच्चों से जुड़ाव है मेरा मैं खुद जानता हूँ, बच्चे जानते हैं मेरे, जो पढ़ते हैं, जो यूट्यूब में देखते हैं मेरे को, वो खुद जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि हमारा संबंध कैसा है, क्या है। तो क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए, और तैयारी करते रहिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए। तैयारी और टेस्ट वगैरह देना मत छोड़िए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। जो पैटर्न में टेस्ट ले रहे हैं उस पैटर्न में टेस्ट दीजिए, तैयारी करिए, विषय वही सब रहेंगे, थोड़ा मोड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।